Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. Students, chemistry of grade 9 chapter number 4 structure of molecules में हमने आज जो टॉपिक करना है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है और इसका जो सबसे पहले इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में हमने जो टॉपिक जो पॉइंट आज स्टडी करना है वो पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। जैसे कि आपने अपनी बुक में सीक्वेंस देखा हुआ है पोलर एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की हेडिंग में पोलर एंड नॉन पोलर के बाद डायपोल डायपोल इंटरेक्शन आ जाता है और उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और बीच में हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एक पैराग्राफ है। तो मैंने इनको एक सीक्वेंस में अरेंज करके 4 डिफरेंट वीडियोस में जो है वो अलग अलग इनको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो चलें पहला स्टार्ट करते हैं हम पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन इससे पहले कि हम इस बॉन्ड को समझें ये ज़रूरी है कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के साथ डेवलप करवाई जा सके। तो यहाँ पर मैंने इसको एक क्वेश्चन की फॉर्म में रखा है, व्हाट आर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, कंपेयर द फोर्सेस विद अ केमिकल बॉन्ड। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या है और केमिकल बॉन्ड क्या है, क्या ये एक ही है या ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो पहले हम डेफिनेशन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की देखेंगे जहाँ से आइडिया होगा कि दिस इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द केमिकल बॉन्ड। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, जैसे आपके पास वाटर है या HCl है तो HCl टू HCl जो इंटरेक्शन है या HCl टू HCl के एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन है दैट इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है दैट इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड दैट इज ऑलवेज वीकर देन केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड जो है वो हमेशा स्ट्रांग होता है। वो कैसे स्ट्रांग होता है उसकी डेफिनेशन से ही पता चल जाएगा। द फोर्सेस दैट होल्ड एटम्स, केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है आप ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर। यहाँ पर इसको मैं रिवाइज करवा देती हूँ। द फोर्सेस दैट होल्ड एटम्स इन अ कंपाउंड, यानी वो फोर्सेस जो एटम को कंबाइन करते हैं और फाइनली एटम में कंपाउंड में डिफरेंट एटम ज्वाइन करके कंपाउंड बना देते हैं। दैट होल्डिंग दैट फोर्सेस, दोज फोर्सेस व्हिच आर होल्डिंग एटम्स टुगेदर एंड चेंज दोज नंबर ऑफ एटम्स इनटू कंपाउंड्स आर केमिकल बॉन्ड्स। यानी कि एटम्स मिलके कंपाउंड बनाते हैं और जो फोर्सेस एटम्स को ज्वाइन करने में इन्वॉल्व हैं वो केमिकल बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, दीज फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर। तो केमिकल बॉन्ड जो है वो ऑलवेज दे आर ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। हाउ दे आर स्ट्रॉन्गर, हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल मौजूद है। द एग्जाम्पल में देखिए द बॉन्डिंग एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज शोन। यहाँ पर HCl है, HCl के बीच में ये जो डैश है ये बार है ये बॉन्ड को शो कर रही है। HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है और ये कोवेलेंट बॉन्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। पोलर कैसे, इसको हम नेक्स्ट में देखेंगे, बट राइट नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। यहाँ पे आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन इज अ काइंड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, एक टाइप है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की। तो अब यहाँ पर देखें हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दो एटम हैं जिन्होंने आपस में कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन किया, यानी दोनों के बीच में जो है जो बाइंडिंग फोर्सेस हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन की जो कि इसको एक मॉलिक्यूल में चेंज करती हैं या एक कंपाउंड में चेंज करती हैं, वो कोवेलेंट बॉन्ड है। अब यहाँ पर आपको एक डॉटेड लाइन नजर आ रही है जो कि एक HCl को दूसरे HCl से मिला रही है या एक HCl के नेगेटिव पार्ट को दूसरे HCl के पॉजिटिव पार्ट के साथ कंबाइन कर रही है। तो यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन है ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है। अब कैसे पता चलेगा कि डॉटेड लाइन यानी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हैं और ये जो डैश है यानी कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है इट इज स्ट्रॉन्गर। अब यहाँ पर देखें इट रिक्वायर्स 17 किलो जाउल, एनर्जी को किलो जाउल में मेजर करते हैं। तो यहाँ पर ये देखें ये जो एनर्जी की वैल्यू है जो मैंने थोड़ी सी हाईलाइट की है, किलो जाउल एनर्जी चाहिए टू ब्रेक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द 1 मोल ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर आपके पास 1 मोल ऑफ HCl है और आपने उसको गैसियस फॉर्म में चेंज करना है तो कितनी एनर्जी चाहिए, 17 किलो जाउल। लेकिन अगर आपको हाइड्रोजन और क्लोरीन को सेपरेट करना है वेयर एज अबाउट 430 किलो जाउल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द केमिकल बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम इन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। 1 मोल आपके पास HCl का है और आप चाहते हैं कि उसमें से हाइड्रोजन और क्लोरीन को सेपरेट किया जाए तो कितनी एनर्जी चाहिए, 430 किलो जाउल। जबकि अगर आपको 2 HCl को या 1 मोल HCl में से तमाम HCl के मॉलिक्यूल्स को आपस में अलग करना है तो आपको 17 किलो जाउल एनर्जी चाहिए। तो 17 किलो जाउल इज अ वेरी लिटिल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू द 430 किलो जाउल। तो यहाँ से हमें अंदाजा होता है कि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इट मीन्स
bond is more strengthened than the intermolecular forces. और intermolecular forces के लिए just 17 किलो जूल चाहिए लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएंगे और उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगी या वीक हो जाएंगी। ठीक है, तो मुझे अंदाज़ा है कि आपको यहाँ से जो है इस एग्जांपल से कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर होगा कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या है और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं या केमिकल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। इसको इनका कंपैरिजन इस एग्जांपल के थ्रू ज़रूर समझ आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पे। कोवेलेंट बॉन्ड हमने पढ़ा है पिछली कुछ वीडियोस में स्टडी किया है, आपको समझ आएगा म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। और उसमें आपने डिफरेंट एग्जांपल्स देखी हैं कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो सिमिलर एटम्स के बीच में भी जो कोवेलेंट बॉन्ड है, सॉरी, कोवेलेंट बॉन्ड सिमिलर एटम्स के बीच में भी बनता है और डिसिमिलर के बीच में भी बनता है। अब यहाँ पर जो सिमिलर एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है वो नॉन पोलर है। वो क्यों नॉन पोलर है वो मैं भी आपको बताती हूँ। और जो डिसिमिलर जो एटम्स के बीच में जब डिसिमिलर एटम्स के बीच में जब कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो वो नॉन पोलर होगा। अच्छा, डेफिनेशन से हमें समझ आ जाएगी कि सिमिलर एटम्स के, एक जैसे एटम्स के बीच में, आइडेंटिकल एटम्स के बीच में अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो वो नॉन पोलर क्यों कहलाता है। व्हेन टू आइडेंटिकल एटम्स, जैसे दो हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन है या दो नाइट्रोजन है, जब दो आइडेंटिकल एटम आपस में इलेक्ट्रॉन पेयर्स को शेयर करते हैं तो बोथ एटम्स एक्सर्ट द सेम फोर्स ऑन द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। जब दोनों दोस्त एक जैसे एटम, जैसे दो हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से आ रहा है और एक दूसरे हाइड्रोजन से आ रहा है, दोनों का ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है और दोनों के लास्ट शेल में रिवॉल्व कर रहा है, तो दोनों इक्वल स्ट्रेंथ से उसको, उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने अपने न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह यहाँ पर टू शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड बन रहा है, तो तब भी दोनों शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इक्वल फोर्स जो है ना वो एक्सर्ट करेंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन के केस में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, एक बार और होनी चाहिए थी। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो ये ट्रिपल बॉन्ड में भी 3 शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है जो इक्वल स्ट्रेंथ से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रैग होके ज़्यादा ना एक नाइट्रोजन की तरफ जा सकते हैं ना दूसरी की तरफ, ना एक ऑक्सीजन की तरफ जा सकते हैं ना दूसरी, बिकॉज बोथ नाइट्रोजन एंड बोथ हाइड्रोजन दे आर एक्सर्टिंग इक्वल स्ट्रेंथ, इक्वल फोर्स एंड अट्रैक्टिंग देम टूवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, तो इसलिए कोई पोल, कोई पॉजिटिव नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, कोई ऐसी चीज़ अपेयर नहीं होती। That's why कोई poles नहीं बनते। Such a covalent bond is called non-polar covalent. So in simple words, when two identical atoms share electron pairs, both atoms exert the same force on the shared electron pairs. That's why दे आर नॉन पोलर। और एग्जाम्पल्स में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन में एक बार आप और ऐड करेंगे क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड होता है, यहाँ पर एक टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है जी, नेक्स्ट में आप देखेंगे कि हियर वी हैव पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, व्हेन टू डिफरेंट एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर, बोथ द एटम्स एक्सर्ट डिफरेंट फोर्सेज ऑन द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स। यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये लोन पेयर्स हैं यहाँ पे इसके, जबकि यहाँ पर ये देखें ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का साइज बड़ा है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को दोनों तरफ ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम pulls shared electron pairs with greater force towards itself than the other। तो क्या होगा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पार्शियली ड्रॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चले जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे, या कोई भी जिस भी केस में बात करें अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उसकी तरफ चले जाएंगे। दिस मेक इट पार्शियली नेगेटिवली चार्ज। यहाँ पर HCl के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ है, क्लोरीन की तरफ। वाटर के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ है, ऑक्सीजन की तरफ। तो इनके ऊपर जिनकी तरफ जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जिधर ड्रैग हो रहे हैं, जो एटम जो एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है वो क्या कहलाएगा, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाएगा और उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, सच अ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ तक हमारे पास जो है अच्छे तरीके से आपको समझ आया होगा। इन डायग्राम्स को साथ आपने जहन में रखना है और इन्हीं पॉइंट्स को साथ मेंशन करना है। कंपैरिजन भी आ सकता है, एज अ डिफरेंट डेफिनेशन और क्वेश्चन भी आ सकता है। कोई चीज़ आपको कंफ्यूज करें तो आप दोबारा भी मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।